Students, now we will study about the different components of computer network. The first component we will study about is network interface card controller. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, उसे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी कहते हैं. What it is? Now see. It is also known as Ethernet card or network adapter. A computer must have an NIC to get connected over a network. It has to be fitted inside the CPU. NIC एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस होता है, एक कार्ड के जैसा होता है जो कि CPU के अंदर अटैच्ड होता है. इसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया जा सकता. अब NIC कैसा होता है ये देखो. Now the next one is Ethernet hub. फर्स्ट ऑफ ऑल ईथरनेट क्या होता है मैं आपको बता दूँ. ईथरनेट एक लोकल वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी होती है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर्स और अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है और एक नेटवर्क फॉर्म होता है. ना ईथरनेट हब क्या होता है? इट इज कॉमनली नोन एज हब. इसे कॉमनली हब कहते हैं. इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट various devices and make them a single segment. Ethernet hub यानी hub एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके यूज करके बहुत सारे कंप्यूटर्स या फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस को एक साथ जोड़ने के लिए लिया जाता है. मीन्स हब एक तरह का हार्डवेयर डिवाइसेस है जिसके हेल्प से हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को और अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं. हब में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईथरनेट हब से जो हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो कैसा हो सकता है. सपोज आपके स्कूल में जो कंप्यूटर्स लगे हैं, एक बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर्स लगे हैं, अगर हमको उसे एक नेटवर्क में कनेक्ट करना है, एक नेटवर्क फॉर्म करना है, तो वो क्या होगा? ईथरनेट हब के थ्रू फॉर्म होगा. किसी भी ऑफिस या बिल्डिंग में बनने वाला कंप्यूटर नेटवर्क एक ईथरनेट हब का एग्जाम्पल हो सकता है. अब ईथरनेट हब कैसा दिखता है वो देखो. The third component is switch. What is a switch? Switch is also used to connect various computers and make them a single segment. It is an advanced hub. ये hub से advanced होता है as it sends information only to the node. Node का मतलब वो computer. It sends information only to the node which needs the information. इसका मतलब क्या होता है? पहली बात, switch is also an hardware device. एक नेटवर्किंग डिवाइस है ये जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस को अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है और एक सिंगल सेगमेंट फॉर्म करता है. जैसे सपोज 4 to 5 कंप्यूटर्स हैं जिसको आपस में कनेक्ट करना है, तो हम स्विच के थ्रू वो सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. ये हब से एडवांस्ड होता है. कैसे? स्विच उसी कंप्यूटर को सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा जिस कंप्यूटर ने मेन कंप्यूटर यानी सर्वर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट की होगी, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा. आगे पढ़ेंगे. A wire or a network cable running from each NIC of computer goes to the hub or switch to make network connection. अब जो NIC आपके कंप्यूटर
आपके सीपीयू में अटैच्ड है उससे जो वायर कनेक्ट होगा वो स्विच या फिर हब डिवाइस में जाके कनेक्ट होता है ताकि एक नेटवर्क फॉर्म करने में हेल्प हो ना। स्विच कैसा दिखता है आप इसे देखो। आपने देखा होगा स्विच और हब एक जैसे ही दिखते हैं, बस हब में नंबर ऑफ पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसे एडवांस्ड हब कहा गया है। द फोर्थ टॉपिक इज नेटवर्क केबल्स। नेटवर्क केबल्स क्या होते हैं? केबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट वन डिवाइस टू अनदर। जब हम एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो नेटवर्क केबल्स का यूज होता है एक डिवाइसेस को दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए। नेटवर्क केबल्स आर कॉमनली यूज्ड व्हाइल सेटिंग अप अ नेटवर्क। 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क केबल्स होते हैं। नेटवर्क केबल्स which are commonly used while setting up a network are twisted pair cables and coaxial cables. यहाँ पे हम 3 types of cables पढ़ेंगे। First one is twisted pair cables. In twisted pair cables, different wire pairs are twisted together to separate them from other wire pairs. ट्विस्टेड पेयर क्या रहता है? ट्विस्टेड पेयर केबल्स आपने देखा होगा 2 वायर्स जो आपस में क्रिस क्रॉस ट्विस्टेड रहते हैं। मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी, पहले ये क्या होता है ये बता दूं। ट्विस्टेड केबल्स जो होते हैं पेयर केबल्स वो बनी होते हैं कॉपर वायर से। इट इज मेड अप ऑफ 2 कॉपर वायर्स ईच विथ इट्स ओन प्लास्टिक इंसुलेशन। हर कॉपर वायर के सराउंडिंग में प्लास्टिक इंसुलेशन होता है। आपने देखा होगा प्लास्टिक का पाइप शेप का रहता है। These twisted pair cables are used for connecting the devices in a network. Now, अब twisted pair cables कैसा होता है वो देख लो। नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल्स। इन कोएक्सियल केबल्स अ सिंगल वायर इज बेंट एंड ट्विस्टेड। इट क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनसाइड। कोएक्सियल केबल्स क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एन इनर कंडक्टर सराउंडेड बाय अ कोसेंट्रिक कंडक्टिंग शीट। मीन्स एक सिंगल वायर होती है, अंदर एक वायर होती है जिसके सराउंडिंग में एक कोसेंट्रिक कंडक्टिंग शील्ड होता है विथ 2 सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल। जो बाहर कवरिंग होती है वो एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ये क्यों यूज होता है? इट क्रिएट्स electric magnetic wave inside the cable and that is used to carry high frequency electric signals with low losses। मतलब जैसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट ब्रॉडबैंड केबल्स होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोएक्सियल केबल्स। जो केबल टीवी वाला केबल होता है दैट इज एन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कोएक्सियल केबल्स। मीन्स लार्ज अमाउंट में डेटा एक जगह से दूसरी जगह ऑन अ नेटवर्क ट्रांसफर करना, वहां पे आपको कोएक्सियल केबल्स यूज होता है। कि सेंटर में मेटल की जगह पे ग्लास यूज होता है। यहाँ पे दिस ग्लास इज कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव मटेरियल। चारों तरफ से इस ग्लास को एक प्रोटेक्टिव मटेरियल से कवर किया रहता है। इट इज मोर एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड पेयर केबल्स और कोएक्सियल केबल। हाउएवर, इट कैन
transmit data over long distances without computing it. बहुत ज़्यादा दूर तक अगर हमको केबल्स के थ्रू आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, बहुत सारा डेटा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में, तो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर कैसा दिखता है आप डायग्राम में देख लो। Students, now we'll continue the next topic, that is computer network architecture. कंप्यूटर नेटवर्क जो अलग अलग बनता है वो डिफरेंट आर्किटेक्चर यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स या फ्रेमवर्क के बेसिस पे बनाया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है। जैसे अगर हम एक कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं तो हम पहले एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, जिस जगह के लिए, जिस काम पर्पस के लिए अगर हम एक कंप्यूटर नेटवर्क छोटा या बड़ा बनाते हैं तो उसका पहले हम एक लेआउट बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं और बिल्ड करने का काम करते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है नक्शा, मीन्स अ लेआउट ऑफ द कंप्यूटर, ऑफ द कंप्लीट कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क which provides a framework and technology foundation for designing, building and managing a computer network। इसका मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है एक लेआउट प्रोवाइड करता है जो that is responsible for the foundation, means that leads to the foundation for the designing or building or managing a computer network। Okay, now it typically has a layered structure। layered structure means एक layered जो पूरा कंप्यूटर का नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। डिफरेंट लेयर्स होते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, हर लेवल पे एक एक लेयर होता है और हर लेयर्स पे कुछ ना कुछ अलग अलग टास्क या जॉब हर पार्ट का अलग अलग होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इट टिपिकली हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेयरिंग क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। नाउ लेयरिंग इज अ मॉडर्न डिजाइन प्रिंसिपल which provides the communication task into a number of smaller parts। Layering एक modern design principle है that divides जो पूरा communication का task होता है उसको छोटे छोटे parts में, अलग अलग पार्ट्स में, वर्किंग यूनिट्स, पार्ट्स मतलब अलग अलग वर्किंग यूनिट्स में वो डिवाइड करता है। ईच पार्ट अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर सब टास्क एंड इंटरैक्टिंग विद द अदर पार्ट्स इन अ स्मॉल नंबर ऑफ वेल डिफाइंड वेज। जो हर छोटे पार्ट्स होते हैं या हर इंडिविजुअल वर्किंग यूनिट होता है उसका एक स्पेशल सब टास्क होता है। मतलब जो टोटल जो आपका वर्क है उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे वर्क्स में। तो वो सब टास्क कंप्लीट करने के बाद हर पार्ट या हर वर्किंग यूनिट दूसरे पार्ट से इंटरैक्ट करता है विथ स्मॉल नंबर ऑफ वेल डिफाइंड वेज। मतलब उसका भी एक प्रॉपर चैनल है हाउ टू पास ऑन वन वर्क ऑफ डन बाय वन पार्ट टू द अनदर। अब आगे पढ़ेंगे हम। Layering allows a part of communication to be designed and tested। Layering क्या करता है, जितने भी कम्युनिकेशन के पार्ट्स होते हैं उसको डिज़ाइन एंड टेस्ट करना अलाउ करता है। हम कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। फर्स्ट वन इज क्लाइंट सर्वर मॉडल, सेकेंड वन इज पीयर टू पीयर मॉडल। अब हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल के बारे में।
Students, your next topic is क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? ये एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल देयर इज अ सेंट्रल कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर। क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सेंट्रल कंप्यूटर यानी एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं। अब सर्वर कंप्यूटर क्या करता है? A server stores the data that is to be shared by all the computers in the network. सर्वर कंप्यूटर जो आपका सेंट्रल यानी मेन कंप्यूटर होता है, it stores the data that is to be shared by all the computers in that network. Okay. Next, a computer connected to the network is called the workstation. अब क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो भी कंप्यूटर्स सर्वर कंप्यूटर यानी मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे उस एक नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर को वर्क स्टेशन बोला जाता है। ठीक है, देखो, अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। क्लियर? नाउ अब हम देखेंगे कि एक बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल का। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये तो हम पढ़ लिए, और एक बेसिक काम करने का क्या मैकेनिज्म होता है। डेटा मेन कंप्यूटर में से अगर हम मुझे चाहिए और उसको शेयर करना है एक नेटवर्क पे, तो वो किस तरीके से शेयर होता है उसका मैकेनिज्म हम अभी समझेंगे। नाउ सी, क्लाइंट सर्वर मॉडल एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड सिस्टम पे वर्क करता है। एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड सिस्टम पे वर्क करता है। मैंने एरो से आपको ये एक ब्लॉक डायग्राम बताया है समझाने के लिए कि कैसे काम करता है। क्लाइंट का मतलब हो गया जो हर एक कंप्यूटर्स, जो वर्क स्टेशन होंगे जो सर्वर कंप्यूटर से अटैच्ड होंगे एक क्लाइंट सर्वर मॉडल के नेटवर्क के अंदर, उसको हम बोलेंगे क्लाइंट, उसको हम वर्क स्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करता है, अगर उसको सर्वर कंप्यूटर से कोई डेटा या सर्विस चाहिए होता है तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है सर्वर कंप्यूटर को। वो रिक्वेस्ट रहता है वो डेटा या फिर वो सर्विसेज के रिगार्डिंग कि मुझे ये पर्टिकुलर डेटा या सर्विस चाहिए। ठीक है, अब ऑन रिसीविंग द रिक्वेस्ट सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब उस रिक्वेस्ट को रीड करता है और उसका एक रिस्पॉन्ड जनरेट करता है। रिस्पॉन्ड में वो क्या करता है, जैसे ही उसको एक रिक्वेस्ट आता है किसी डेटा, फाइल्स या फिर कोई भी सर्विसेज के लिए, तो इन रिस्पॉन्ड वो डेटा, फाइल्स या फिर सर्विसेज उस पर्टिकुलर क्लाइंट को, उस पर्टिकुलर क्लाइंट कंप्यूटर जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी उसको वो रिस्पॉन्ड भेजता है। ठीक है, इस मैकेनिज्म पे क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क करता है। नाउ सी, क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। सर्वर इन रिस्पॉन्ड to the request made from the clients provide the services। ये मैकेनिज्म होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल का। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट क्या होता है उसके बारे में बता रही हूँ मैं। स्टूडेंट्स, जो अलग अलग कंप्यूटर्स एक मेन सर्वर कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क में, कौन से नेटवर्क में? क्लाइंट सर्वर मॉडल नेटवर्क में, उनको हम क्लाइंट्स बोलते हैं। हर एक कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन। और जब पूरे सारे कंप्यूटर्स यानी बहुत सारे वर्क स्टेशंस सर्वर कंप्यूटर से अटैच हो जाते हैं एक नेटवर्क में, तो उन वर्क स्टेशंस को हम क्लाइंट्स बुलाते हैं। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द मेन सर्वर्स को हम वर्क स्टेशन बोलते हैं, एंड इसी वर्क स्टेशन को जब एक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाता है तो हम उन सारे वर्क स्टेशंस को क्लाइंट्स बोलते हैं। और वही कंप्यूटर्स या वर्क स्टेशन और क्लाइंट्स सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं डेटा या सर्विसेज के लिए। कौन से मैकेनिज्म में? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड मैकेनिज्म में। वो अभी मैंने आपको समझाया था। अभी मैं आपको सर्वर और क्लाइंट मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसा दिखता है वो दिखा रही हूँ। डायग्राम रीड करेंगे, डायग्राम आपके बुक का ही है। नाउ वी विल लर्न अबाउट पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है स्टूडेंट्स? पीयर टू पीयर मॉडल इज अ कॉमन नेटवर्क मॉडल
ये एक बहुत कॉमन नेटवर्क मॉडल है। देयर इज नो सेंट्रल कंप्यूटर इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल। जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सेंट्रल कंप्यूटर होता था जिसको हम सर्वर बुलाते थे, पीयर टू पीयर मॉडल में ऐसा कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता है जिसको हम सर्वर बुलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ईच वर्क स्टेशन, कंप्यूटर वर्क स्टेशन मतलब कंप्यूटर, ईच वर्क स्टेशन connected in a network shares its files equally to the others. Means ऐसा कुछ नहीं है कि someone is the main computer और उसने सारे फाइल्स होल्ड करके रखे हैं और बाकी उससे रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे सारे वर्क स्टेशंस फ्री होते हैं जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो वो फ्री हैं अपना फाइल्स इक्वली दूसरों को शेयर करने के लिए। इज इट ओके? समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे। Thus, due to this, क्योंकि हर वर्क स्टेशन, हर कंप्यूटर आपस में अपने फाइल्स इक्वली शेयर कर सकते हैं, सिर्फ इसीलिए इसे कहा जाता है दिस वर्क स्टेशंस एक्ट, ईच वर्क स्टेशन मतलब हर वर्क स्टेशन एक क्लाइंट और सर्वर दोनों के जैसे एक्ट करता है, एक क्लाइंट और सर्वर के जैसे दोनों एक्ट करता है। ठीक है ना। अब पीयर टू पीयर मॉडल का क्या मैकेनिज्म होता है, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, आपकी बुक का ही है। कंप्यूटर ए बी सी डी, वर्क स्टेशन ए बी सी डी आपस में कनेक्टेड है, चारों तरफ से तो कनेक्टेड है, बीच में भी कहीं से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्किटेक्चर क्या शो कर रहा है कि ए कैन ऑल्सो डायरेक्टली गिव डेटा टू सी, गिव डेटा टू डी एंड गिव डेटा टू बी, मतलब हर एक वर्क स्टेशन बाकी के तीनों वर्क स्टेशन से कम्युनिकेट फ्रीली कर सकता है। अब ये कैसे काम करता है? इन केस इफ वर्क स्टेशन ए, अगर ए वर्क स्टेशन जो है उसको कोई डेटा चाहिए, नीड एनी फाइल फ्रॉम बी, ये बी वाले वर्क स्टेशन से अगर उसको कोई फाइल चाहिए या कोई डेटा चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, ए जो है वो रिक्वेस्ट करेगा बी को, रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे एक फाइल चाहिए। ठीक है, अब बी ए के भेजे हुए रिक्वेस्ट को रीड करेगा और इन द रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट वो फाइल ट्रांसफर करेगा, मीन्स फाइल शेयर करेगा। अब ये वाला मैकेनिज्म क्या था क्लाइंट सर्वर का? देखो, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड, ये मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको? क्लाइंट सर्वर में भी, कि क्लाइंट जो होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर जो होता है रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है और फाइल शेयर करता है। ठीक है, सो व्हेन ए विल रिक्वेस्ट टू बी, इट बिहेव्स एज अ क्लाइंट। ठीक है, व्हेन ए रिक्वेस्ट टू बी, जब ए किसी डेटा या फाइल को मांगने के लिए बी को रिक्वेस्ट करेगा तो वो एक क्लाइंट के जैसे बिहेव कर रहा है। एंड व्हेन बी इज रिस्पॉन्डिंग to that request made by A or any other, it will behave as a server. इसीलिए इसको बोला गया है thus each workstation, मतलब हर वर्क स्टेशन एक क्लाइंट के जैसे भी काम करता है और एक सर्वर के जैसे भी काम करता है।